भगवान 87,000 वर्ष तक समाधि अवस्था में माँ गणों के साथ बाबा की सेवा में लगी रहीं। 87,000 वर्ष बाद जब नेत्र खुले, मुख खुला, भगवान का पावन स्मरण किया भोले बाबा ने। माँ जान गई, जगतपति जग गए, जाके चरणों में वंदन की, आसन दिया बाबा ने, उपस्थित हुई। भगवान शिव कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाल। इतने में पितामह ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया। उन्होंने यज्ञ ठाना, यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर सबको बुलाया। सती अम्बा ने जब विमानों की आवाज सुनी, बाबा से पूछा ये लोग देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा मुस्कुराए, बोले आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? यज्ञ हो रहा है। हम आप बोले हमको तो बुलाना नहीं था, आप मेरी अर्धांगिनी इसलिए आपको नहीं बुलाए। कोई बात नहीं। देखिए आप लोग तो आए हुए हैं, कहना नहीं है। यज्ञ में और कन्या के विवाह में बुलावे की प्रतीक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। कहीं यज्ञ हो रहा, उपस्थित होइए। यज्ञ भगवान की सेवा है। यज्ञ देवताओं का, यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को भोजन कराते हैं। पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, देव मंत्र से, बीज मंत्रों के द्वारा, ब्रह्म गायत्री के द्वारा हम देवताओं को असन प्रदान करते हैं। इसीलिए आचार्य जी कहते हैं दोनों हाथ से कराइए, तर्जनी को बचाइए, स्वाहा। स्वाहा का भाव क्या है? ये अग्नि नारायण की देवियां हैं, इनके द्वारा ही देवताओं को प्रसाद प्राप्त होता है। यज्ञ करते समय सदैव स्मरण करना चाहिए। उसमें घी क्यों छोड़ते हैं? कि जो आहुति जा रही है वो रुक्ष न हो देवताओं के लिए, इसलिए घी अलग से आचार्य जी समर्पित कराते हैं सभी कुंडों पर। ये यज्ञ भगवान की सेवा, इसलिए सेवा है। यज्ञ भगवान के द्वारा ही देवता भगवान प्रसन्न होते हैं। यह भाव रख के ही आहुति समर्पित करनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः वायवे स्वाहा इदम वायवे इदं नमः प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः आदि आदि। तो माँ बोली कि पिताजी के भवन में उत्सव हो रहा है, आपको बुलाए नहीं, भूल गए होंगे, तो आज्ञा होती तो मैं ही हुआ। बाबा ने बड़ी मधुर बात कही, देवी कहे हुनीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम्हारो बिसेरा। मेरे से भी अकारण बैर मान गए ब्रह्म सभा में। कई लोग अकारण बैर मान लेते हैं और अकारण बैर मानकर न जाने क्या क्या उत्पात कर जाते हैं। जिसके प्रति करते हैं उसको कुछ पता ही नहीं होता है, ये अपने में जले भुने रहते हैं। ये दक्ष महाराज की स्थिति। भगवान शिव प्रभु का ध्यान कर रहे थे, वो सोचे मेरा तो अपमान कर दिए, मेरे आने पर उठे ही नहीं। अब जो भक्त है वो भगवान का स्मरण करेगा, वो जगत के व्यवहार में क्यों जावेगा? उसके चित्त में कुछ उत्पात प्रपंच रहता ही नहीं है। बाबा ने बहुत समझाया, करी देखा बहु जतन हर जब रहे न दक्ष कुमार, ये मुख्य गण संग तब विदा के मुख्य गणों को साथ में लगा दिए बाबा, माँ को विदा किए। पिताजी के भवन माता जी गई, किसी ने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, हालचाल नहीं पूछा। आदर केवल माँ से प्राप्त हुआ। बहनें मुस्कुरा कर चढ़ाई, अकेले आई। दक्ष प्रजापति ने देखा तो बदन में आग लग गई। क्यों? दक्ष जी जानते हैं आगे ये आई हैं तो पीछे बाबा भी आ जाएंगे।
बाबा अकेले चलते नहीं, न अकेले माई को जाने देते हैं, संगे रहते हैं। हाँ? देखो तीर्थ यात्रा में, यज्ञ आदि सत्कर्मों में, पूजन में यदि अर्धांगिनी उपस्थित है जीवन में तो संग रहनी चाहिए, उसका नाम है संगिनी। आजकल तो परंपरा ही बदल डाला है लोगों ने। भजन पूजन स्मरण यज्ञ आरती सब कुछ संग करना चाहिए। क्यों? पति पत्नी एक इकाई है मनुस्मृति के अनुसार, दो इकाई है नहीं। अब जिसके है नहीं है वो क्या करेगा? यदि भगवान ने अर्धांगिनी दिया है, अर्धांगिनी की उपस्थिति है और देवी के पति है, तो पूजन संग करना चाहिए। इसलिए दक्ष प्रजापति जानते हैं ये आ गई तो वो भी आ जाएंगे। परिवार का व्यवहार देख करके सती मैया को जो बाबा ने कहा था, कुछ बात मन में, मन से हृदय में उतर गई। चलकर यज्ञ मंडप का दर्शन करूं, मां परिक्रमा लगाने लगी। और वहां जब मां ने देखा शिव जी का तो भाग ही नहीं यज्ञ में, तो ऋषि मुनियों सभासदों और पिताजी को देखकर बोलती हुई सती अम्बा सांप को डपटती हुई अपनी बात पर बरसने लगी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भांति पछताप पिताओ, भले भांति पछताप पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यश मर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ यश मर जादा, भाटियता सुजीव जो बसाई, भाटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई, जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते, पिता मंदमति निंदत ते, सत्य शुक्र संभव यदि, सत्य शुक्र संभव यदि, तजिहौ तुरत देते हेतु, तजिहौ तुरत देते हेतु, अब हुरधर चंद्र मौल वृष केतु, हुरधर चंद्र मौल वृष केतु, आस कही जो गयगिनी तनु प्यारा, भयउ सकल मख आकारा, भयउ सकल मख आकारा, भयउ सकल मख आकारा। ऋषियों मुनियों आचार्य ब्रह्मा सब सभासदों और पिताजी की ओर देखकर डपटती सिंह गर्जना करती हुई मेरी मां ने कहा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सबको फल प्राप्त होगा। आप लोगों की उपस्थिति में मेरे प्रभु का स्थान निश्चित नहीं किया गया, फिर भी आप यज्ञ मंडप में उपस्थित हैं, अस्तु आप सब अपराध योग्य हैं और अपराध की सजा के अधिकारी हैं, इसलिए मैं सबको सजा करूंगा। ऐसा डपट कर मेरी मां योगाग्नि में प्रवेश कर गई। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। रुद्र के गणों ने यथेष्ट यज्ञ विध्वंस किया। एक ने जाकर बाबा को सूचित किया। बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने आकर सबसे पहले दक्ष प्रजापति की गर्दन ही उड़ा दी। मूसा के दांत तोड़ दिए। भृगु जी महाराज की दाढ़ी हिला दी साहब।
पितृदेव का अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान रुद्र की उपस्थिति आचार्य लोग पीठिका पर बनाते हैं। शिव बाबा देवता नहीं है, देवताओं के भी देवता हैं, असुरों के भी देवता हैं, मुनियों के भी देवता हैं, संतों के भी देवता हैं, और जब भगवान साकेताधिपति आते हैं तो उनके भी देवता हैं। अर्थात शिव बाबा सभी देवताओं पर महादेवता हैं। इसलिए महादेव भगवान की, देवों के भी देवता, ईश्वर के भी देवता भोले बाबा ऐसे अद्भुत हैं जिनका यहां नहीं पूरा ब्रह्मांड भजन करता है, पूजन करता है, यजन करता है, स्मरण करता है। ऐसे मेरे बाबा जो सबका मंगल मनाते हैं, सबका कल्याण कर देते हैं।